जब टेस्ट पेपर आप अटेम्प्ट करते हो तो मिस्टेक्स होती हैं बच्चों से और मिस्टेक्स के कारण कई बार नंबर काफ़ी कम आते हैं। तो बच्चों को जब अब वो टेस्ट अपीयर होते हैं, अपनी कोचिंग में पढ़ते हैं, तो जो पीरियोडिक टेस्ट हैं, उनका एक पोस्ट एनालिसिस ज़रूर करना चाहिए और दे विल फाइंड कि मिस्टेक्स 3 तरीके की हो सकती हैं। एक है कंसेप्चुअल मिस्टेक, एक है कैलकुलेशन मिस्टेक और एक है सिली मिस्टेक। मैं थोड़ा-सा इनके बारे में बात करना चाहता हूँ। ज़्यादातर बच्चे टेस्ट देने के बाद में नंबर कम आने के कारण थोड़ा-सा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, थोड़ा-सा फ़ील ख़राब करते हैं, ख़राब फ़ीलिंग रहती है उनको, बट कभी एनालाइज़ नहीं करते। कुछ बच्चे एनालाइज़ करते हैं तो वो समय के साथ इम्प्रूव भी करते हैं। तो बच्चों को विदाउट फेल हर पीरियोडिक टेस्ट के बाद में, अपनी कोचिंग के टेस्ट के बाद में उस टेस्ट का एनालिसिस करना चाहिए और एक लिख कर के करना चाहिए। एक पेपर पेन लेकर के बैठ करके इन्हें एनालाइज करना चाहिए कि कौन सी सिली मिस्टेक है, कौन सी कंसेप्चुअल मिस्टेक है, कौन सी कैलकुलेशन मिस्टेक है। सिली मिस्टेक ऐसी हो गई जैसे क्वेश्चन में पूछा था कि विच इज़ करेक्ट या विच इज़ इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछा था और करेक्ट मार्क कराए। जानते पूछते सही क्वेश्चन आता था फिर भी हम गलत टिक कराए। या फिर कई बार रॉन्ग पूछता है, करेक्ट बता देते हैं, करेक्ट पूछते हैं तो रॉन्ग बता देते हैं। तो ये सब मिस्टेक्स जो होती हैं ये सिली मिस्टेक्स होती हैं। ये आसानी से अवॉइड हो जाती हैं इन पॉइंट्स के लिए जो इनकरेक्ट पूछा है। तो माइंड में थोड़ा सा स्पेसिफिकली जोर दे करके याद रखें कि ये इनकरेक्ट है। या मान लो जिस रफ कॉपी में या रफ पेपर में, पेपर तो यूज़ करते ही हैं, जेई का एग्जाम या नीट का एग्जाम होता है, नीट का तो घर पेन एंड पेपर का एग्जाम है, तो वहाँ तो आसानी से आप अंडरलाइन कर सकते हो क्वेश्चन पेपर में कि भाई कौन सा क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा हुआ है। बट जो सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, उसमें आप एक अलग रफ पेपर पर लिख लो कि इस वाले क्वेश्चन में 4th क्वेश्चन के अंदर इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट लिख लो, ठीक है। और फिर जब आप मार्क करो आंसर को, बबल मार्क करो, आप टिक करो आंसर को कंप्यूटर में, तो फिर उसको इनकरेक्ट ही टिक करो। तो ये तो हुई सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक आसानी से कंट्रोल की जा सकती हैं, कभी कभी हो जाती है तो चलेगा, कोई बात नहीं है। अब बात आती है कि कंसेप्चुअल मिस्टेक। कंसेप्चुअल मिस्टेक तो देखो वो होएगी और वो हो गई है, तो उसका तरीका यही है कि आप बाद में जिस क्वेश्चन में आपने कंसेप्चुअल मिस्टेक की है उससे मिलते जुलते उस पर्टिकुलर सेक्शन के अपनी डीपीपी या शीट निकाल करके कुछ 8-10 क्वेश्चन और करो और पता करो कि ये मिस्टेक क्यों हुई है। मिस्टेक जानते बूझते हो गई, पहले किया हुआ था क्वेश्चन फिर भी ये हो गई, या फिर आता ही नहीं था क्वेश्चन, तो वहां से देख करके ये चीज आप रेक्टिफाई कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो। और तीसरी है कैलकुलेशन मिस्टेक। कैलकुलेशन मिस्टेक वैसे होनी नहीं चाहिए जिस लेवल पे आप पढ़ाई कर रहे हो। जेई के लिए, सीरियस स्टूडेंट्स के लिए कैलकुलेशन मिस्टेक्स के लिए मैं फिर यही कहूंगा कि कैलकुलेटर का यूज़ बिल्कुल ना करें, नहीं करना चाहिए। लॉग टेबल भी प्रोवाइडेड नहीं होती एग्जाम्स में, तो आपको कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा आती भी नहीं है। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो वो एक्सपेक्ट भी करेंगे, आपको ये थोड़ी कि 2 × 2 भी कंप्यूटर हमें कैलकुलेटर से ही करें हम। नहीं, बेसिक कैलकुलेशंस थोड़ी सी आनी चाहिए, खासकर केमिस्ट्री में अगर पीएच की कैलकुलेशंस होती हैं, इनफैक्ट फिजिक्स में भी कई तरह की कैलकुलेशंस होती हैं। तो एग्जाम में ये एक्सपेक्टेड है कि स्टूडेंट्स को बेसिक कैलकुलेशंस पता हों, दे शुड बी एक्यूरेट एंड फास्ट ऑल्सो। तो उसके लिए बच्चों को कुछ स्क्वायर्स, कुछ क्यूब्स याद रखने चाहिए कि किसका स्क्वायर क्या है, किसका क्यूब क्या है। स्क्वायर रूट्स कुछ याद रखने चाहिए, क्यूब रूट्स भी कुछ याद रखने चाहिए। कभी कभी जरूरत पड़ जाती है। 2019 में एक क्वेश्चन में जरूरत पड़ गई थी, क्यूब रूट ऑफ समथिंग वाज नीडेड, तो अप्रॉक्सीमेट आंसर अगर पता होता तो बच्चे जो है वो 4 ऑप्शन में से टिक कर सकते थे। तो ये 3 तरह की मिस्टेक हुई, कंसेप्चुअल मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक एंड सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक का तरीका मैंने बता दिया, कंसेप्चुअल मिस्टेक का तरीका मैंने बताया कि कंसेप्ट्स में कहीं वीकनेस है तो उससे मिलते जुलते अपनी डीपीपी शीट में से रिविजिट करके उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो और कैलकुलेशन थोड़ी स्ट्रांग करो। फास्ट अपने आप हो जाएगी वो, अगर वो प्रैक्टिस में आपके आ जाएगा। तो ये तरीका है। मैं फिर वही कहूँगा, मैं भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। फिजिकल क्लासेस में भी हम उनको पढ़ाते थे। फिजिकल क्लासेस जब चलती थी, बच्चे, ज़्यादातर बच्चे, चाहे वो कुछ साल पहले हो या आज हो, टेस्ट देने के बाद गुस्सा तो कर लेते हैं बट उसका पोस्ट एनालिसिस नहीं करते। तो पोस्ट एनालिसिस ऑफ द टेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।